नमस्कार। तो आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। आज के वीडियो में आपको मिलेगी यूपी पीजीटी के बारे में संपूर्ण जानकारी, और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से यूपी पीजीटी में सिलेक्शन होगा और अंक कितने होंगे, यानी भर्ती प्रक्रिया क्या होगी, और किस तरीके से जो इंटरव्यू होगा उसमें कितना कंटेंट है, कितना मार्क्स मिलेंगे और किस किस सेक्शन से मार्क्स मिलेंगे। तो इन सभी बिंदुओं पे हम चर्चा करेंगे, और इस वीडियो को देखने के बाद में आपको यूपी पीजीटी के बारे में जो भी डाउट्स होंगे वो सारे क्लियर होने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि जो भर्ती प्रक्रिया है, पीजीटी की जो भर्ती प्रक्रिया है, और ये प्रत्येक विषय के लिए होगी, चाहे वो इतिहास हो, भूगोल हो या फिर कोई विषय हो, सबके लिए ये प्रोसेस सामान्य रहता है। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे जो भर्ती प्रक्रिया है उसमें लिखित परीक्षा और जो साक्षात्कार इंटरव्यू होता है उसका क्या वेटेज है और किस तरीके से उसमें मार्क्स मिलेंगे। देखिए, सबसे पहले जो रिटन एग्ज़ाम होगा, लिखित परीक्षा होगी, वो 85, उसमें आपको 85% मिलेगा, यानी उसमें आपको 85% अंक जो है वो आपके पास रहेंगे। इसमें से आप कितना स्कोर करके आते हैं, अगर आपने लिखित परीक्षा में मैक्सिमम अंक स्कोर कर लिए, आपने अच्छा परसेंटेज बना लिया लिखित परीक्षा में, तो आपको अगर इंटरव्यू में मार्क्स कम भी मिले तब भी आपका सिलेक्शन डेफिनेटली हो जाएगा। बस आपको मेहनत करनी है लिखित परीक्षा के ऊपर, क्योंकि 85% जो वेटेज है वो लिखित परीक्षा का है। अगर हम बात करें साक्षात्कार के बारे में कि इंटरव्यू में 10% वेटेज मिलेगा आपको मार्क्स का जो अंक हैं, और उसमें यानी जो साक्षात्कार होगा, जो इंटरव्यू होगा, उसमें कितने सेक्शंस होंगे और किस सेक्शन में से कितना परसेंटेज वेटेज रहेगा। तो अगर हम बात करें साक्षात्कार की, तो इसमें सामान्य ज्ञान यानी जो जनरल नॉलेज होती है उसमें सबसे ज़्यादा आपको वेटेज मिलेगा 4% का। ठीक है, यानी आपको हमारे इंडिया के बारे में करंट अफेयर से लेकर के और जो बेसिक सी जानकारी होती है वो अगर होगी, खासकर इसमें हम बात करेंगे जो अगर आपका हिस्ट्री का है या ज्योग्राफी का है तो उसके हिसाब से जो भी करंट अफेयर होंगे पूरे वर्ष भर के, और जो भी महत्वपूर्ण स्टैटिक जीके होगा वो वहाँ से पूछा जाएगा। उसके बाद व्यक्तिगत परीक्षण की बात करेंगे, तो व्यक्तिगत परीक्षण में आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो होगा वो जज किया जाएगा, वो चेक होगा कि आप किस तरीके से बात करते हैं, आपका पर्सनालिटी कैसा है, उसके हिसाब से आपको 3% अंक का वेटेज मिलेगा यहाँ पे। उसके बाद में अगर बात करें अभिव्यक्ति की योग्यता, यानी आपकी थॉट प्रोसेस क्या है, आपको कोई टॉपिक देंगे, उस टॉपिक पे आपको आपके विचार स्पष्ट करने के लिए पूछेंगे कि आप इस टॉपिक के बारे में क्या समझते हैं, आपके विचार क्या हैं, तो वो आपकी जो अभिव्यक्ति की योग्यता है वो चेक करेंगे। उसके हिसाब से आपको 3% जो है वो वेटेज मिलेगा। तो ये हमने लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के बारे में समझ लिया है विस्तृत रूप से। अगर बात करें जो तीसरा इसका बिंदु है, पहला बिंदु क्या था, लिखित परीक्षा, दूसरा क्या था, साक्षात्कार, और तीसरा क्या है, विशेष योग्यता। विशेष योग्यता में आपको 5% अंक का वेटेज मिलेगा। और इसमें अगर देखें तो विशेष योग्यता में अगर आपके पास में डॉक्टरेट की उपाधि है, अगर पीएचडी करके रखा हुआ है तो आपको सबसे ज़्यादा 2% वेटेज मिलेगा, या फिर अगर आपने एमएड कर रखा है तो आपको 2% वेटेज मिलेगा, और यदि आपने बीएड कर रखा है तो आपको 1% का वेटेज मिलेगा। अब अगर किसी व्यक्ति ने बीएड भी कर रखा है और एमएड भी कर रखा है तो इसका मतलब उसको 3% नहीं मिलेगा। अगर आपने बीएड कर रखा है और एमएड भी कर रखा है तो आपको फिर केवल 2% का लाभ मिलेगा, जो एमएड के हिसाब से है, बीएड वाला कैंसिल हो जाएगा, नहीं मिलेगा। उसके अलावा अगर देखें तो 1% वेटेज मिलेगा उन लोगों को जो राज्य टीम के माध्यम से किसी राष्ट्र स्तर की जो खेल कूद प्रतियोगिताएं होती है उसमें अगर पार्टिसिपेट किया होगा तो उसके हिसाब से 1% यहाँ पे मिलेगा आपको। तो ये था पूरा भर्ती प्रक्रिया के बारे में, पूरी ब्यौरा, किस तरीके से कहाँ कहाँ से कितना परसेंटेज वेटेज है। ये जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं उनके दिमाग में ये बेसिक सी बातें होना आवश्यक है, तभी आप सही तरीके से समझते हुए तैयारी कर पाएंगे। अब अगर हम बात करें कि इसमें जो लिखित परीक्षा होगी वो कुल कितने अंक की होगी, तो जो लिखित परीक्षा है वो 425 अंक की होगी, और जिसमें जो साक्षात्कार जो इंटरव्यू होगा वो 50 अंक का होगा, और जो विशेष योग्यता है वो 25 अंक की होगी।
तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जो सबसे ज़्यादा वेटेज है वो किसका है, लिखित परीक्षा का है, जो 425 अंक का है। और अगर हम बात करें कि कुल कितने प्रश्न रहेंगे इसमें, तो जो क्वेश्चंस हैं उनकी संख्या रहेगी 125। इसका मतलब 125 में आपको कम से कम 125 प्रश्नों में, क्वेश्चंस में कम से कम आपको 115 से 120 सही करके आना है, तो आपका 100% सिलेक्शन सुनिश्चित हो जाएगा। भले आपको साक्षात्कार में, इंटरव्यू में ज़्यादा अंक ना मिले, भले आपको विशेष योग्यता में ज़्यादा अंक ना मिलें, फिर भी तो आप इस तरीके से सही सुनिश्चित करें अपनी जो स्ट्रेटजी है उसको, और एक स्ट्रेटजी बना करके तैयारी करें। क्योंकि आप यहाँ पे कोई बीए या फिर एमए का एग्ज़ाम नहीं देने जा रहे हैं, आप यहाँ पे टीचर बनने जा रहे हैं। आपको सैलरी मिलने वाली है, आपकी लाइफ बेस्ट होने वाली है। आपको पता है कि 4800 जो ग्रेड पे है वो यहाँ पे आपको मिलेगा और बहुत शानदार सैलरी मिलेगी आपको। तो उसके लिए आपको थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो जितनी मेहनत आप करेंगे स्ट्रेटजी से, सही टेक्निक से, तरीके से, तभी आप ऐसे एग्ज़ाम्स को क्लियर कर पाएंगे। केवल नॉलेज के बेसिस पे नहीं कर पाएंगे। आपको जो विकल्प दिए गए होंगे, क्योंकि जो परीक्षा होगी वो एमसीक्यू के आधार पे होगी, यानी वहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, और वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 125 होंगे और आपको 4 विकल्प दिए गए होंगे। आप उसी के आधार पे उनको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले होता क्या है कि अगर कोई क्वेश्चन लिखा हुआ है तो आपने क्वेश्चन को पढ़ा और पढ़ते ही आपका आंसर करेक्ट आ चुका है, आपने विकल्पों को नहीं देखा तब भी आप समझ गए इसका आंसर क्या होगा। एक तो ये तरीका होता है। जो दूसरा तरीका होता है कोई भी क्वेश्चन को हल करने का, वो आपने क्वेश्चन पढ़ा, समझ में नहीं आ रहा है, फिर आपने ऑप्शंस को देखा, ऑप्शंस को एलिमिनेट करके, ऑप्शंस को हटा के आप सही विकल्प तक पहुंच सकते हैं। तो 2 तरीके हैं। तो आने वाले कुछ वीडियोज़ में मैं आपको 2 टेक्निक के बारे में, 2 तरीक़ों के बारे में विस्तार से समझाऊंगा कि किस तरीके से प्रैक्टिस करें हम और हम अच्छे से स्कोर कर पाएँ। दूसरा, अब इसके बाद में जो सबसे प्रमुख जो सवाल है वो ये है कि आखिरकार तैयारी कैसे करें। अगर किसी ने ज्योग्राफी से, भूगोल से अप्लाई किया हुआ है या करने वाला है, या इतिहास से करने वाला है, या फिर किसी अन्य विषय से वो मास्टर के लिए अप्लाई करने वाला है, मास्टर बनने वाला है, शिक्षक बनने वाला है, तो आप कैसे तैयारी करें। सबसे पहला, आप जो स्टडी मटेरियल है उसको लिमिटेड रखें, यानी आप 50 बुक्स के चक्कर में ना पढ़ें। अगर आप 50 बुक्स के चक्कर में पढ़ेंगे तो कोई भी बुक आप सही से पढ़ नहीं पाएंगे और आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो कोई एक ऐसी प्रिसाइज बुक लें जिसको आप बार बार रिवाइज़ करें, क्योंकि होता क्या है, एक बार पढ़ लेने से कुछ समझ में नहीं आता है। जब आप बार बार पढ़ेंगे तभी आपके कॉन्सेप्ट बिल्ट होंगे, आप समझ पाएंगे कि क्या लिखा हुआ है, क्या कहा जा रहा है। तो संपूर्ण पाठ्यक्रम जो भी ऑफिशियल सिलेबस दिया गया है यूपी पीजीटी के द्वारा, आप उसको प्रिंट आउट करा के अपने जहाँ पे आप पढ़ते हैं वहाँ पे चिपका लें, या फिर अपने आप कॉपी पे नोट कर लें उसको नोटबुक के अंदर कि क्या क्या टॉपिक्स दिए गए हैं पाठ्यक्रम के अंदर ऑफिशियली, आधिकारिक रूप से। उसके बाद फिर कोई एक ऐसी किताब लें जिसमें पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र दिए गए हों, पेपर दिए गए हों, आप उसको सॉल्व करें। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि भाई सबसे पहले आपको सिलेबस पूरा पता होना चाहिए, खोपड़ी के अंदर सेव होना चाहिए कि जब भी आप बुक खोलें तो बुक में आप उन टॉपिक्स को पढ़ें सबसे पहले जो आपके सिलेबस में दिए गए हैं। फालतू की जानकारी बाद में, पहले जो इम्पॉर्टेंट है, जो सिलेबस में लिखा हुआ है वो। उसके बाद पिछले वर्षों के पेपर को एनालाइज करें, खाली सॉल्व नहीं करना, उसको एनालाइज करना, समझना है कि इसके आधार पे क्या और कोई क्वेश्चन बन सकते हैं। आप जब इस माइंड सेट से पढ़ेंगे तो आप डेफिनेटली शिक्षक बनेंगे और आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। उसके बाद में अब जो स्टडी मटेरियल में बुक्स की अगर बात करें, बुक्स कहाँ से आप लेंगे, तो जो सबसे बेस्ट बुक्स आपकी हैं, जो आपने ग्रेजुएशन के स्नातक के समय जो आपने बुक्स पढ़ी, अगर आपके वो रखी हुई वो पढ़ें, या फिर आपने जब पीजी आप कर रहे थे तो पीजी की बुक्स आपके पास रखी हुई हैं तो आप उन बुक्स को पढ़ें। उसके अलावा किसी अन्य बुक्स के पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारा कंटेंट जो है वो बेस्ट कंटेंट आपको मिलेगा यूजी और पीजी की बुक्स के अंदर। आप उनके ऊपर अगर रिलाई रहेंगे, निर्भर रहेंगे, तो डेफिनेटली आपके अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। अगर मैं बात करूं कि पिछले वर्षों की बुक्स कौन सी आप परचेज़ कर सकते हैं, तो बहुत सारी प्रकाशन की किताबें हैं। तो उसमें से अगर हम देखें तो घटना चक्र की किताब है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये किताब है घटना चक्र की। इस बुक को आप परचेज़ कर सकते हैं अगर आप चाहें। इस बुक का मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, ये बुक मुझे अच्छी लगी क्योंकि इसके अंदर
टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, जीडीसी, उसके अलावा एनवीएस, केवीएस, एलटी ग्रेड, नेट और जेआरएफ, इन सभी परीक्षाओं के जो टीचिंग के एग्ज़ाम्स होते हैं, केवल उन टीचिंग के एग्ज़ाम्स के ही सारे पेपर्स के अंदर हैं। तो आपने अगर इतनी मोटी किताब है, इसमें सारे अगर आपने इन जो परीक्षाएं होती हैं सबको सॉल्व कर लिया, तो आपकी तैयारी बहुत बेहतर होने वाली है और आपको कोई बीट नहीं कर पाएगा और आप डेफिनेटली मास्टर बनेंगे। तो अगर कोई और आपको डाउट है तो आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें, उसका आंसर मैं ज़रूर करूंगा। और अगर किसी चीज़ के ऊपर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बना के समझाऊं, वीडियो बना के बताऊं, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, तो आपको बहुत जल्द उसका वीडियो मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में हमने यहीं तक कुछ इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करनी थी, जो डिस्कस हम कर चुके हैं। तो आप लोग वीडियोज़ को शेयर करें जितना कर पाएँ उतना। थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।